नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां जंग, टैंक्स, तोपें और सोल्जर्स से जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में मंडराते हुए हजारों छोटे साइलेंट किलर्स से लड़ी जाती है। क्या बात है। जब हम रशिया के मिलिट्री पावर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं T-19 टैंक्स, सुखोई जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम। लेकिन पिछले कुछ सालों में रशिया ने चुपचाप एक ऐसी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है जो बैटलफील्ड पर पूरा नक्शा बदल रही है। जी हम बात कर रहे हैं रशिया के हाईटेक मिलिट्री ड्रोन्स की। ये वो आईज इन द स्काई हैं जो दुश्मन को देखते ही और कमी केस बनकर उन पर टूटते हैं। आज हम बात करेंगे रशिया के इन सीक्रेट वेपन्स से कैसे रशिया ने इस रेस में अपनी जगह बनाई, कौन है इसके सबसे खतरनाक ड्रोन्स। चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिससे जानेंगे ड्रोन रूस को कितना ताकतवर बनाता है। रशियाज ड्रोन इवोल्यूशन। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन कुछ साल पहले तक मिलिट्री ड्रोन्स के मामले में रशिया दूसरे देशों से पीछे था। 2008 में जॉर्जिया के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने इस कमी को महसूस किया। उनके पास रिकॉनेसेंस यानी जासूसी करने वाले मॉडर्न ड्रोन्स की बहुत कमी थी। यह उनके लिए वेकअप कॉल था। इसके बाद रशिया ने एक सॉलिड प्लान बनाया और इस टेक्नोलॉजी में हेवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को आगे बढ़ाया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पूरा जोर लगा दिया। नतीजा, आज रशिया के पास हर काम के लिए अलग अलग तरह के ड्रोन का एक पूरा जखीरा है। छोटे हाथ से लॉन्च किए जाने वाले सर्वेलांस ड्रोन से लेकर बड़े आर्म्ड हंटर किलर ड्रोन तक। ये उनकी जर्नी है शून्य से शिखर तक की, जो दिखाता है कि जब एक सुपर पावर कुछ करने की ठान ले तो वो क्या कुछ हासिल कर सकता है। लासेंट और ओरलान 10। अब बात करते हैं रशिया के आर्सेनाल के दो बड़े सितारों की, लासेंट और ओरलान 10। पहले बात करते हैं ओरलान 10 की। इस ड्रोन को आप रशियन आर्मी की आंख और कान कह सकते हैं। ये एक रिकॉनेसेंस ड्रोन है जिसका मुख्य काम है दुश्मन के इलाके में घुसकर उनकी पोजीशन, उनके हथियारों और उनके मूवमेंट्स पर नजर रखना। ये ड्रोन घंटों तक आसमान में रह सकता है और हाई रेजोल्यूशन वीडियो लाइव फीड भेजता है। इस फीड के आधार पर रशियन आर्टिलरी यानी उनकी तोपें सटीक निशाना लगाती हैं। अब आते हैं गेम के असली खिलाड़ी लासेंट ड्रोन पर। इसे कामिकेज ड्रोन या लाइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। इसका मिशन वन वे होता है। यह आसमान में टारगेट ढूंढते हुए मंडराता है और जैसे ही टारगेट लॉक होता है एक मिसाइल की तरह उस पर सीधे क्रैश हो जाता है। खुद को और टारगेट को दोनों को तबाह कर देता है। टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और यहाँ तक कि कमांड पोस्ट को भी तबाह करने में लासेंट ने एक अहम भूमिका निभाई है। यह सस्ते, इफेक्टिव और दुश्मन के मन में खौफ पैदा करने वाले हथियार हैं। जेरैन 2 रशिया की ड्रोन स्ट्रैटेजी का एक और इम्पोर्टेंट पहलू है सस्ते और मास प्रोड्यूस्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जेरैन 2, जिसे कई एक्सपर्ट्स ईरानियन शहीद 136 ड्रोन का रशियन वर्जन मानते हैं। ये ड्रोन हाईटेक नहीं है। इसकी आवाज एक स्कूटर या मोपेड जैसी होती है, इसलिए इन्हें मोपेड ड्रोन्स भी कहा जाता है। लेकिन इनकी असली ताकत इनकी संख्या में है। रशिया ड्रोन में झुंड में यानी स्वॉर्म्स लॉन्च करता है। एक साथ 10-20 ड्रोन्स एक ही टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और इससे दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। वो कुछ ड्रोन्स को तो मार गिराते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आखिरकार अपने टारगेट तक पहुंच ही जाते हैं। इनका मुख्य काम दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर प्लांट्स, मिलिट्री बेसेस और कम्युनिकेशन सेंटर्स को निशाना बनाना है। यह स्ट्रेटजी दिखाती है कि जंग सिर्फ महंगे और एडवांस्ड हथियारों से नहीं बल्कि सिंपल, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इस्तेमाल से भी जीती जा सकती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस पूरी सिचुएशन का इंडिया के लिए क्या मतलब है। भारत और रशिया के बीच कई दशकों से मजबूत मिलिट्री संबंध और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रही है। हमने रशिया से S-400 जैसे एडवांस्ड
एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल साथ मिलकर बनाई। लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में ये नया बैटलफील्ड हमें कई चीजें सिखाता है। पहली सीख ये है कि फ्यूचर की लड़ाइयां ऑटोनोमस सिस्टम्स और ड्रोन्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करेंगी। रशिया ने जिस तरह अलग अलग तरह के ड्रोन्स को अपनी मिलिट्री स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट किया है वो देखने लायक है। इंडिया भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और हमारा DRDO तापस BH जैसे मेल मीडियम एल्टीट्यूड लो एंडोरेंस ड्रोन बना रहा है और साथ ही कई प्राइवेट इंडियन कंपनी जैसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, अडानी डिफेंस भी कटिंग एज ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। दूसरी सीख है लो कॉस्ट स्वॉर्म ड्रोन्स की अहमियत। हमें भी ऐसे सस्ते और इफेक्टिव सॉल्यूशन डेवलप करने होंगे जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन की एयर डिफेंस को भेज सकें। हो सकता है कि आने वाले समय में इंडिया और रशिया इस फील्ड में मिलकर भी काम करें, या फिर इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत अपनी खुद की यूनिक ड्रोन कैपेबिलिटीज डेवलप करे। यह एक ऐसा एरिया है जो इंडिया को फोकस करना ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ड्रोन्स के इस जंग में एक और हीरो है जो दिखता नहीं है लेकिन जिसका असर गहरा है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर या EV। रशिया इस मामले में दुनिया के लीडर्स में से एक है। ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए GPS सिग्नल्स और रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। रशिया के पास ऐसे पावरफुल जैमर्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है जो इन सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। वो दुश्मन के ड्रोन्स के GPS को ऐसी गलत इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं कि ड्रोन को लगेगा कि वो कहीं और हैं और वो रास्ता भटक गए हैं या क्रैश हो जाएंगे। इसके अलावा वो अपने ड्रोन्स को दुश्मन के EV सिस्टम से बचाने के लिए भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक इनविजिबल यानी अदृश्य जंग है जो आसमान में लड़ी जा रही है। जिसने इस इलेक्ट्रॉनिक जंग को जीत लिया वो आसमान का असली सिकंदर बन सकता है। ये साबित करता है कि सिर्फ ड्रोन बनाना ही काफी नहीं, उनको दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स से भी बचाना है और दुश्मन के ड्रोन्स को जैम करना भी उतना ही जरूरी है। तो आगे क्या? रशिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी का फ्यूचर और भी ज्यादा एडवांस्ड होने वाला है। अगला कदम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इंटीग्रेशन। इमेजिन कीजिए ऐसा ड्रोन्स जो इंसानी ऑपरेटर के बिना खुद ही फैसले ले सकें, जो दुश्मन के टारगेट को पहचान सके और उसकी प्रायोरिटी सेट कर सके और अटैक करने का सबसे बेहतरीन तरीका खुद ही चुन सकें। इसके साथ ही ड्रोन स्वॉर्म्स का कॉन्सेप्ट भी डेडली हो जाएगा। हजारों छोटे छोटे ड्रोन्स को एक टीम की तरह काम करते हुए देखकर किसका दिमाग नहीं हिल जाएगा। एक साथ मिलकर अटैक वो करेंगे। एक को मारो तो दूसरा आगे बढ़ेगा। इसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। रशिया इस टेक्नोलॉजी पर एक्टिवली काम कर रहा है और ये ड्रोन वारफेयर का अगला चैप्टर होगा, जहां मशीन इंसानी कंट्रोल के बिना बैटलफील्ड में मिशंस को अंजाम देंगी। ये सुनने में जितना फ्यूचरिस्टिक लगता है उतना ही जरूरी है कि दुनिया इसके लिए तैयार रहे। तो दोस्तों, रशिया के हाईटेक ड्रोन्स की एक कहानी सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है, ये बदलती हुई मिलिट्री स्ट्रैटेजी, टेक्नोलॉजी की पावर और फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स की एक झलक। ओरलान 10 की तीखी नजर से लेकर लांसेट के सटीक वॉर तक और जेरान 2 के झुंड से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अदृश्य जाल तक, रशिया ने साबित कर दिया है कि वो इस नई रेस में सबसे फॉर्मिडेबल प्लेयर है। इसने पूरी दुनिया, खासकर इंडिया जैसे देशों को यह संदेश दिया है कि आने वाला वक्त उन्हीं का होगा जो इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे और इसमें मास्टर बनेंगे। ये जंग के नए नियम हैं जो आसमान में लिखे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ड्रोन टेक्नोलॉजी ही वारफेयर का फ्यूचर है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।